साल का हमारा मतलब बस्तर का बहुत प्रमुख पर्व है ये। बहुत अच्छा लगता है कि साल में एक बार माता हम लोग के पास आती है और बहुत अच्छी फीलिंग्स रहती है हमारे लिए। मावली परघाव का जो रस्म है उसको देखने के बाद समझ में आता है कि इसकी महत्वता कितनी प्रसिद्ध है और कितने लोकप्रिय है। एक छत्र हमारे दंतेवाड़ा की है और एक छत्र यहाँ के दंतेश्वरी देवी की जगदलपुर की। जब यहाँ से माता जी जाएंगी तो उनके बिना परमिशन लिए माता जी भी खुद प्रवेश नहीं कर सकते हैं उनके। बस्तर दशहरा देश ही नहीं दुनिया में खासा विख्यात है और देवी उपासना का ये पर्व बस्तर के लोगों के लिए भी खासा महत्व रखता है। न केवल बस्तर बल्कि आसपास के प्रांतों से लोग देवी दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। सैकड़ों की तादाद में इस दौरान भीड़ होती है और हर किसी की इच्छा होती है कि वो मां दंतेश्वरी का न केवल दर्शन करे बल्कि उनके आशीर्वाद से भी अनुग्रहित हो। बस्तर दशहरे में मावली परघाव वो रस्म है जिसमें दंतेवाड़ा से मां दंतेश्वरी मावली माता डोली के साथ जगदलपुर पहुंचती हैं। ये रस्म ख़ास होती है और इसी के साथ दशहरे के पर्व में देवी माता शामिल होने आती हैं दंतेवाड़ा से। अपनी तरह के अनोखा रिवाज है कि जहां से करीब 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी दशकों से इस तरह से देवी तय करती हैं और बस्तर दशहरे में शामिल होते हैं। आप यहाँ मंदिर में देख सकते हैं ये डोली रखी हुई है और ये मावली परघाव के दौरान इसी डोली का स्वागत होता है। और एक तरह से आस्था भाव इतना ज़्यादा है कि जब ये डोली यहाँ पहुँचती है बस्तर ही नहीं बल्कि आसपास के जितने लोग हैं ये देवी के दर्शन करने आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। हमारे साथ मंदिर के प्रमुख पुजारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए मावली परघाव क्यों कहते हैं इसे? ये रियासन कालीन जो ये परंपरा है जी, तो इसमें महाराजा परिवार के जो इष्ट देवी है वो भुवनेश्वरी देवी हैं। अच्छा, तो उनको मावली माता के नाम से भी जाना जाता है। हाँ। तो राज्य देवी के रूप में माँ दंतेश्वरी के छत्र आई है और माता मावली के रूप में उनका डोली आया है। तो ये डोली का मावली माता को डोली के रूप में मावली परघाव किया जाता है राज्य परिवार के द्वारा। तो ये आना क्यों ज़रूरी है? दशहरे में न्योता होता है दशहरे में शामिल होने का और देवी उपासना का पर्व है ये बोलते हैं। हाँ जी। तो ये किस तरह से पूजा होती है और अगर ये दशहरा जो पूरा मनाया जाता है तो इसके पीछे होता क्या है कि मतलब आयोजन में केवल रथ परिक्रमा होती है कि देवी आशीर्वाद देती हैं घूम करके? कैसी मान्यता कैसी है? देखिए क्या है, पहले राजेशाही चलता था जी, उस समय में क्या है महाराजाओं को ये जनता के साथ थोड़ा तालमेल बिठाने में उनका एक दूसरे का दुख को हालचाल जानने के लिए ये पर्व को भोपाल देव के या फिर पुरुषोत्तम देव के समय चालू किया गया है। जी, जी। तो उस समय से क्या है यहाँ की जनता आके अपने महाराजा से मुलाकात करती थी, अपना जो अनुभव दुख दर्द बांटती थी। इसी मकसद से प्रेरित होकर ये कार्यक्रम को उस समय में प्रारंभ किया गया है। जी, ऐसा मानते हैं कि अष्टमी के दिन देवी दंतेवाड़ा से आ जाती हैं यहाँ पर और अगले जितने भी आयोजन हैं उतने दिनों तक, कितने दिन तक रहती हैं यहाँ और कितना आस्था जुड़ी हुई है लोगों की? तो देवी अष्टमी के दिन आती हैं तो अष्टमी के बाद उसके दूसरे दिन जो नवमी तिथि है उसमें मावली परघाव जिसको भीतर रहनी कार्यक्रम कहा जाता है। फिर बाहर रहनी बोलने से महाराजा साहब कुमड़ाकोट में वो दशहरा ये नया खानी पर्व बनाते हैं। उसके बाद भंगाराम जी का यात्रा बोल के होता है और ये कुटुम्ब यात्रा जो गंगा मुंडा का जी, और उसके बाद फिर वो कार्यक्रम समापन होता है। तो माता जी फिर दंतेवाड़ा की वापस दंतेवाड़ा। हम ये सुनते हैं कि दंतेवाड़ा की सुरक्षा के लिए इस दौरान अलग देवता को जिम्मा देकर आती है, ऐसा? तो हाँ, तो क्या है कि जब माता जी जब यहाँ दशहरा पर्व में सम्मिलित होने आई हैं राज्य परिवार के द्वारा जो निमंत्रण मिला है उसमें जी, जी। तो एक घाट भैरव बोल के हैं, जैसे कि आप काशी में काशी के कोतवाल कहा जाता है भैरव जी को। जी, तो यहाँ बस्तर क्षेत्र में भैरव जी को माता जी के द्वारपाल के रूप में भी है, संदेश वाहक के रूप में भी हैं। तो वो उनको माता जी दंतेवाड़ा क्षेत्र को उनको सौंप के आई हैं। जब यहाँ से माता जी जाएंगी तो उनके बिना परमिशन लिए माता जी भी खुद प्रवेश नहीं कर सकते हैं उनके। जी। अच्छा, ये बता सकते हैं कि डोली के साथ छत्र रखा हुआ है, 2 छत्र हैं। तो एक छत्र हमारे दंतेवाड़ा की है और एक छत्र यहाँ के दंतेश्वरी देवी की जगदलपुर की। जी, तो ये दोनों ये यहाँ रह के यहाँ से दोनों जाके कार्यक्रम में संपन्न होती है। अच्छा, और डोली में क्या रहता है जब लेकर आते हैं आप लोग? तो डोली में वो माता जी का स्वरूप वो चंदन वंदन से कुछ मूर्ति बनाया गया है।
तो उसका मूर्ति एक लाख मावली प्रगाव किया जाता है। और रथ पर कौन सवार होता है? ये डोली छत्र छत्र सवार होती है रथ पे। अभी महाराजा साहब का तो पहले रियासत कालीन में महाराजा लोग चढ़ते थे रथवत, तो अभी क्या है, अभी जो महाराजा हैं उनका शादी हुआ नहीं है, तो ये शादी संपन्न होने के बाद ही, जैसे राम कथा में सुने होंगे एक यज्ञ करते हैं राम जी, तो बगल में सीता जी का सोने का मूर्ति बना के यश में करते हैं, तो उनका अभी वो अधूरे हैं। तो जब शादी हो जाएगा उनका, तो दोनों का जोड़ी होगा, तो उस समय वो रथ चढ़ने का प्रावधान बन जाएगा उनको। बाकी अभी प्रशासन क्या करेगा आगे जाके, उसको तो अपन, बाकी नियम यही है कि राजा अगर शादी करेंगे तभी वो रथ पे चढ़ सकते हैं। हाँ, तब सत्तारूढ़ होंगे, तभी वो रथारूढ़ होंगे। रथारूढ़ होंगे, तभी हो पाएंगे। हाँ जी जी। एक बार अपना शुभ नाम बताइए। मैं परमेश्वर नाथ जी, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा जी। कितना महत्व है मावली परगाव रस्म का, और आप लोग क्या देखने आए हैं? दशहरा पर्व का महत्व और मावली परघाव का महत्व तो सबसे ज़्यादा हमारे बस्तर के लिए है। और आराध्या माँ दंतेश्वरी माई जब दंतेवाड़ा से जगदलपुर आ जाती हैं, तो वहाँ पे पूजा करने में हमको लगता है कि माई जी जगदलपुर गई हुई है। और यहाँ आने के बाद में जब यहाँ का जो मावली परघाव का जो रस्म है, उसको देखने के बाद समझ में आता है कि इसकी महत्वता कितनी प्रसिद्ध ही है और कितने लोकप्रिय है। यहाँ क्यों आते हैं आप लोग दर्शन के लिए, और क्या खास मैं रस्म तो देखने जस्ट आए? मोहल्ले के पीछे ही रहती हूँ, मंदिर के पीछे जी। ही। तो हम लोग जब माता आने वाली रहती है तो काफ़ी तैयारी करते हैं हम लोग। तो हम लोग रात के कल जब 3-3:30 बजे आई, तो हमने पूरा रंगोली डालना ये सब करते हैं। और हमको बहुत अच्छा लगता है कि साल में एक बार माता हम लोग के पास आती है, और बहुत अच्छी फीलिंग्स रहती है हमारे लिए। जी जी। तो आप लोग पूरा रात भर जागरण? हाँ, करते हैं। और हर बार यहाँ साफ करना, रंगोली डालना, पर्दे लगाना, ये सब काम हमारे मोहल्ले वाले जो पीछे के हैं, उसमें हम लोग के परिवार वाले सब आते हैं और करते हैं। और आरती करने का मौका भी मिलता है रात में, और हमको अंदर भी जाने का मौका मिलता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सीधा दर्शन करने का? हाँ, सीधा मौका मिलता है। और दशहरे ऐसा लगता है कि हम दिवाली मना रहे हैं। दशहरा नहीं, दीपावली मना रहे हैं। साल का हमारा मतलब बस्तर का बहुत प्रमुख पर्व है ये, और हम सालों से इसका इंतज़ार करते हैं। और देवी माँ जो बस्तर को संभाले हुए हैं, तो हमारा मतलब बहुत ज़्यादा आस्था है यहाँ पर। और ये बाहर से आए हुए हैं, मेरे सब रिश्तेदार हैं, और इसी दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। माँ को साक्षात मानती हूँ मैं, तो बस कोई शब्द नहीं है मेरे पास। कैसा लगता है? बहुत आनंद आता है। मैं यहाँ रह भी चुकी हूँ जगदलपुर में, और दंतेश्वरी मेरी आराध्य देवी है। जी। आप भी दर्शन के लिए आए हैं? हाँ, मैं भी दर्शन के लिए आई हूँ। मैं बाहर से आई हूँ, ये मेरा ननिहाल है। शुरू से माता को मतलब आते हैं तो दर्शन करते ही हैं। इसी दिन करते हैं खास तौर पर दर्शन? हाँ, मतलब ये यहाँ पर इनका वास है ना अभी, फिर यहाँ से इनको यहाँ ले जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर मिल गया तो किस्मत वालों को मिलता है, समझ लो, है ना। ऐसा है। तो कोई मन्नत, कोई मुराद रहती है ऐसी आप लोग की? हाँ, दर्शन की? दर्शन ही है। दर्शन से माता सबकी मुराद पूरी कर देती है। बस्तर दशहरे पे बस्तर के लोगों की आस्था का ये पर्व किस तरह से मनाया जाता है, लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। माँ दंतेश्वरी दर्शन के लिए खुद पहुँचते हैं यहाँ, और ये एक मौका होता है जब सीधे डोली के रूप में देवी के दर्शन के लिए लोग बड़ी तादाद में जुटते हैं।